जय हिंद साथियों। एजुकेशन क्लासेस 2.7 यूट्यूब चैनल में आप लोगों का वेलकम है। आज सामान्य ज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जो आने वाले एसएससी एमटीएस, एसएससी जीडी, सीएचएल, सीजीएल, बिहार पुलिस, यूपीएससी, रेलवे आने वाले स्टेट के सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है, इसलिए सेशन में एंड तक बने रहें। चलो सेशन शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किस जंतुओं में खुर नहीं पाए जाते हैं? निम्नलिखित में से किस जंतुओं में खुर नहीं पाए जाते हैं? तो याद रखें गीदड़ में नहीं पाए जाते हैं, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो याद रखें आयोडीन की कमी से घेगा रोग होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है? पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है? तो याद रखें वसा को प्रभावित करता है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में आरंभ होता है? मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? तो याद रखें इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, आमाशय में प्रारंभ होता है, याद रखें। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, कोलकाता की स्थापना कब हुई थी? कोलकाता शहर की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखें सन 1862 ईस्वी को हुई थी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, तेलंगाना राज्य की स्थापना कब हुई थी? तेलंगाना राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखें तेलंगाना राज्य की स्थापना सन 1954 ईस्वी को हुई थी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, तेलंगाना राज्य की राजधानी क्या है? तेलंगाना राज्य की राजधानी क्या है? तो याद रखें हैदराबाद है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट कितनी हैं? उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट कितनी है? तो याद रखें 80 सीट हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, मूल संविधान में संविधान सभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? मूल संविधान में विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो याद रखें 6 वर्ष का होता है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीट कितनी हैं? उत्तर प्रदेश राज्य में विधानसभा सीट कितनी है? तो याद रखें 403 सीटें हैं, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, सेबी का मुख्यालय किस शहर में है? सेबी का मुख्यालय किस शहर में है? तो याद रखें मुंबई शहर में है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, सर्व शिक्षा अभियान कितने आयु के बच्चों के लिए होता है? तो याद रखें सर्व शिक्षा अभियान 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है? किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त है?
तो याद रखें इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी प्रति व्यक्ति उत्पादन उपयुक्त है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, भारतीय मुद्रा में 1 रुपया का नोट जारी करता है कौन? भारतीय मुद्रा में 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है? तो याद रखें भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के वित्त सचिव हस्ताक्षर करते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, गैलीलियो किस देश के वैज्ञानिक थे? गैलीलियो किस देश के वैज्ञानिक थे? तो याद रखें इटली देश के वैज्ञानिक थे, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, रमन प्रभाव की खोज में डॉक्टर सी.वी. रमन के सहयोग के लेखन भौतिकी वैज्ञानिक कौन थे? रमन प्रभाव के खोज में सी.वी. रमन के सहयोग के लेखक भी भौतिकी वैज्ञानिक कौन थे? तो याद रखें भौतिकी वैज्ञानिक डॉक्टर के.एम. कृष्णन थे, याद रखें। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं? वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो याद रखें माननीय योगी आदित्यनाथ जी वर्तमान में उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, निम्नलिखित में से किस अधिनियम से प्रांतों में दृश्य शासन स्थापित हुआ था? निम्नलिखित में से किस अधिनियम से प्रांतों में दृश्य शासन स्थापित हुआ था? तो याद रखें इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी भारत सरकार अधिनियम 1919 ईस्वी के तहत हुआ था, याद रखें। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी सी, याद रखें। भारत सरकार अधिनियम 1919 ईस्वी में हुआ था, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने स्वतंत्र संग्राम की घोषणा कब हुई? संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनी स्वतंत्रता संग्राम की घोषणा कब की? तो याद रखें सन 1786 ईस्वी में की थी, याद रखें। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, वल्कनीकरण प्रक्रिया से रबर बनाने की खोज किसने की? वल्कनीकरण प्रक्रिया से रबर बनाने की खोज किसने की? तो याद रखें चार्ल्स वुडियर ने की थी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, हाइड्रोजन तत्व के कितने समस्थानिक हैं? हाइड्रोजन तत्व के कितने समस्थानिक है? तो याद रखें 3 हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, एक बैरल यूएस तेल में लगभग कितने लीटर होते हैं? एक बैरल यूएस तेल में कितने लीटर होते हैं? तो याद रखें 159 लीटर होते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, किस मुगल शासक ने मुगल साम्राज्य की राजधानी स्थायी तौर पर आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? किस मुगल शासक ने मुगल साम्राज्य की राजधानी स्थायी तौर पर आगरा से दिल्ली स्थापित की? तो याद रखें शाहजहां ने स्थापित की थी, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, 40 डिग्री अक्षांश किस किस के बीच सीमांतर करता है? तो याद रखें 40 डिग्री अक्षांश सीमांतर अमेरिका और कनाडा के बीच करता है, याद रखें। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 25,
निम्नलिखित परिमाणों में से किसके आयाम शेष तीनों में से भिन्न हैं? निम्नलिखित परिमाणों में से किसके आयाम शेष तीनों में से भिन्न हैं? तो याद रखें इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कोरी संवेग प्रति यूनिट द्रव्यमान भिन्न है। याद रखें इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी याद रखें। ये 25 क्वेश्चन समान ज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट थे जो आने वाले आप लोग के सभी प्रकार एग्ज़ाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट सेशन था। सेशन पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।